आज अहमदाबाद में गौतम अडानी के बेटे जीत अडानी की शादी हुई। इस मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है और वो है 10,000 करोड़। नरेंद्र मोदी से अच्छा ताल्लुक रहा है, पूरी दुनिया की जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे रहे हैं। अच्छा, अब होगा क्या? 500 ऐसी खवातीन को वो 10 लाख ईच देंगे और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी और जो किसी भी उनकी मदद करने के लिए। अब ये बात जो है यकीनन बहुत ऐसी है जिसको कि ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी सब बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो लोग हैं पाकिस्तान में, जो बहुत बहुत पैसे वाले लोग हैं और जो बड़ी बड़ी शादियां अरेंज करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के खर्चे हमें नहीं करने चाहिए। तो सादगी के साथ रखें और वही पैसा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फटाफट देखते हैं वीडियो को और उसके बाद फिर मिलते हैं। जो आपके पास है उससे आप जो है वो किसी की मदद कर सकते हैं। कहा जाता है कि ए बिग फैट वेडिंग, किसी भी ऐसी वेडिंग को जो कि किसी सेलिब्रिटी की, किसी बिलियनियर की, किसी रिचेस्ट मैन के बेटे बेटी की शादी होती है कहीं पर भी, तो कहा जाता है बिग फैट वेडिंग। लेकिन आज हम जिस शादी का जिक्र कर रहे हैं उस पे हम कहेंगे कि अडानी ने अपने बेटे जीत अडानी की जो शादी की है वो बिग फैट डोनेशन के साथ की है। शादी एक स्मॉल शादी थी, एक छोटा फंक्शन था, प्राइवेट फंक्शन था। स्मॉल वेडिंग पर बिग फैट डोनेशन दिया उन्होंने और वो है 10,000 करोड़। तो आप जानते हैं कि गौतम अडानी वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ की है और उनने उसके ऊपर एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफ़ी चाहते हैं उन तमाम लोगों के से जिनको वो नहीं इनवाइट कर सके, क्योंकि ये एक प्राइवेट फंक्शन था और बहुत छोटा फंक्शन था, इसलिए वो सबको इनवाइट नहीं कर सके। अब देखें, ये तो एक डाउन टू अर्थ होना है बहुत ज़्यादा, जहाँ से वो बात करें, क्योंकि वो तो चाहते तो पूरे भारत को इनवाइट कर लेते। लेकिन अहमदाबाद में गुजराती स्टाइल की ये शादी थी। जैन कम्युनिटी में जिस तरीके से शादी की जाती है वैसे उन्होंने की। अहमदाबाद में जिस जगह पर ये शादी हुई वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया गया और उन्होंने एक ऐसा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया है कि अगर आप रिचेस्ट मैन भी हैं, आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी ट्रेडिशन सेट कर सकते हैं कि आप उस शादी पर फजूलियात में या फजूल खर्ची में, कपड़ों पर, लेविश एक डेकोरेशन पर, खानों पर खर्च करने के बजाय, स्पेंड करने के बजाय आप ये करें कि आप ऐसे लोगों के लिए वो पैसा खर्च करें कि जिनको उसकी ज़रूरत है। और ये उन्होंने कर दिखाया। 10,000 करोड़ डोनेशंस उन्होंने इस शादी से पहले दिया है और ये 10,000 करोड़ डोनेशन जो है ये एजुकेशन के लिए और फिर हॉस्पिटल्स के लिए, इस तरह के कामों के लिए दिया। और यही नहीं बल्कि जो उनके बेटे जीत अडानी हैं उन्होंने और उनकी वाइफ ने, यानी न्यूली मैरिड कपल ने ये किया कि 10 लाख वो दिया करेंगे 500 वुमेन को। 500 ऐसी खवातीन को वो 10 लाख ईच देंगे और जो कि जिनकी शादी हो रही होगी और जो किसी भी उनकी मदद करने के लिए। और यकीन कीजिए कि आप अगर किसी की मदद करेंगे, आप किसी को एक वक्त का खाना दे देंगे या आप किसी की मेडिकल में हेल्प कर देंगे या कोई भी काम अच्छा करेंगे लोगों के लिए, तो आपको उससे इतनी खुशी महसूस होगी जितनी कि शायद वो पैसा आपको अपने ऊपर खर्च करके ना होता हो। हर एक का अपना बजट होता है, हर एक की अपनी एक कह लीजिए कि अपनी एक हैसियत होती है या अपने लिए लोग जो कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि सब लोग ही गौतम अडानी साहब की तरह या अंबानी साहब की तरह या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जो भी पैसे वाले लोग हैं उनकी तरह करें, मगर ये जरूर है कि अगर आपके पास जो भी आपके बस में है, आप मेरा ख्याल है उस तरीके से आपको जो है वो मदद लोगों की करनी चाहिए। की जो नेट वर्थ है वो $111 बिलियन है, एज पर द ब्लूमबर्ग जो बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक है।
He's the richest person in Asia, and he is a blessing for the Indians. One, he did a great business for India. India supported him, and then he's paying back India in terms of its soft power. देखिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप you are paying back whatever you are doing, whatever the country has given you, it matters, but either you are paying back it or not, that is also matter. ठीक है जनाब। और भी इस तरह के और बहुत सारे उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं ऐसे डोनेशंस। जो न्यूली वेड कपल है उसने ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि वो क्या क्या करेंगे, तो दैट इज़ अमेजिंग, हम कहेंगे वेल डन। देखिए इससे पहले मुकेश अंबानी के बेटे की शादी राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी, वैसे तो राधिका मर्चेंट की शादी वो ज़्यादा लगती थी, उसी का चर्चा था हर तरफ, लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी तो हम वही कहेंगे कि उन्होंने बहुत खर्चा किया, बड़ी बात हुई, कई मंथ्स तक। वो जैसे दास्तानों में, कहानियों में हम पढ़ते थे कि वो एक राजा था और फिर उसकी बेटी की शादी होती है और वो 6 मंथ्स तक वो शादी चलती रहती है और सारे गांव को बुलाया जाता है और क्या क्या कुछ होता है। तो बिल्कुल वैसा ना करके दिखाया मुकेश अंबानी ने। मैंने तो उसके ऊपर भी जो आपके लिए प्रोग्राम किया और वो बड़ा मज़े का प्रोग्राम किया, मैंने सब दिखाया और मैंने कहा कि उनकी मर्ज़ी है। देखें बात यह है कि वो जो पैसा वो खर्च कर रहे हैं वो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं ना, तो वो रिचेस्ट मैन है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी का और सबसे बड़ी जमहूरियत का, भारत का, हाँ, सबसे बड़ी पॉपुलेशन का दी रिचेस्ट मैन अगर अपने बेटे की शादी करता है और वो भी उस आखिरी बेटे की के जो बाकी सब की हो चुकी, तो उसका हक हासिल है कि वो जो मर्जी जिस जैसे भी खर्च करे, स्पेंड करे। इसके ऊपर बड़ी बातें हुई लेकिन मैं इसको ऐसे ही लेती हूँ। लेकिन अब जो अडानी ने की है तो उसकी भी हम तारीफ ना करना बिल्कुल गलत समझते हैं। हम समझते हैं कि उनका अपना एक ये स्टाइल उन्होंने करके दिखाया, ये मच बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा डोनेट करें और खर्च करें। वैसे मुकेश अंबानी ने भी जब शादी की थी अपने बेटे की तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस दिए थे, लेकिन क्योंकि उनकी एक्सट्रीमली लेविश स्टाइल की शादी थी तो इसलिए उसके ऊपर बात हुई। इंडिया ने ये जो अपना कल्चरली फ्री हो गए और ये जो बॉलीवुड है जो इंडिया की, द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ इंडिया विच इज़ बॉलीवुड, इसका कोई जोड़ ही नहीं है, कोई मुकाबला ही नहीं है इसका। ट्रस्ट मी। क्यों मुकाबला नहीं है? क्योंकि उन्होंने कल्चर के ज़रिए दुनिया को जीत लिया। मैं आई वाज टीचिंग इन यूनिवर्सिटी, तो एक मुझे प्रोफेसर साहब बताने लगे स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर। उसमें वो बताने लगे कि वो दे वेंट टू अफ्रीका फॉर तबलीगी जमात। मैंने कहा यार आप इतनी अफ्रीका में क्यों जाएं तबलीग करने, पाकिस्तान में बैठ कर लोगों को, नहीं जी नहीं हम तबलीग करने जाते हैं। अच्छा जी। वो जी अफ्रीका चले गए। जब अफ्रीका चले गए तो कहते हैं कि हम एक गांव में गए, तो उस गांव में उन्होंने बताया कि जो जो मर्द हैं वो गांव से सुबह के टाइम चले जाते हैं टू अ प्लेस जहाँ पे वो सारा दिन रहते हैं, एंड शाम को वो आ जाते हैं, एंड देन ख़वातीन नॉर्मली उस गांव में दिन में होती हैं। दैट इज़ व्हाट ही टोल्ड मी। तो वो कहता है आई थिंक कीनिया या पता नहीं कौन सा मुल्क था, तो कहता है कि हम गए उधर तो हमने देखा कि कोई बड़े परेशान हुए क्योंकि हमें इंडियन फिल्मों की आवाज़ें आ रही थी, हिंदी या उर्दू की आवाज़ आ रही थी। तो समझ ना आए कि ये जैसे जैसे हम उस बिल्डिंग या उस जगह करीब जा रहे थे तो हमें आवाज़ आ रही है इंडियन, उसकी हिंदी की आवाज़ आ रही है। तो वो कहते बड़े परेशान हुए, जाकर देखा तो वो सारे के सारे इंडियन फिल्में देख रहे थे या इंडियन फिल्म देख रहे थे, और वो सारा गांव बैठा हुआ था और इंडियन फिल्म को एंजॉय कर रहे थे। अब उनको पता आ रहा था या नहीं आ रहा था, ये ऐसे ही जैसे पाकिस्तान के अंदर हॉलीवुड मूवीज़ जो हैं उनकी लोगों को समझ आती है कि या नहीं आती, लोग देखते रहते हैं। सो इंडियन कल्चर जो है वो अफ्रीका के गांव में भी चला गया हुआ। सो आप उसको नहीं बीट कर सकते। आप जो ये जो कार्टून्स हैं, ठीक है, मैंने अपने इधर इस्लामाबाद में पाकिस्तान में लोगों के घरों में देखा है कि जो हिंदी के डबिंग कार्टून्स हैं वो लोगों के घरों में चल रहे होते हैं, एंड द चिल्ड्रन आर स्पीकिंग हिंदी, बहुत सारी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं,
ये कल्चरल इन्वेजन है। ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब जो है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है हमारे चैनल के ग्रोथ के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग कंटेंट आप तक हमेशा ही लेकर आता रहूँ। साथ साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिए। आपको यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट जो है देखने को मिलता रहेगा और हम जो है आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग में जो है तरीके से यहाँ पे रिसर्च करके और काफ़ी डिटेल में यहाँ पे कंटेंट लेके आगे भी आते रहेंगे। इसका ये आपको मैं बता दूँ यहाँ पे गारंटी हमारी तरफ से आपको देखने को मिलता है। तो आप सोच टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।